तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 48 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दर्दनाक केस के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने मेरे थंबनेल पे भी देख लिया होगा। और ये दोस्तों कोलकाता का एक ऐसा केस है जो कोलकाता में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में एक ऐसा आग की तरह फैल चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर लेडी के रेप केस के बारे में, जो दोस्तों कोलकाता के आरजी कर यहाँ से कोई मेडिकल कॉलेज होता है जिसमें उनकी यहाँ से ट्रेनिंग चल रही थी। और ट्रेनिंग के साथ साथ रात उनकी एक ऐसी भयानक रात होती है जिसमें दोस्तों उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो परिवार वाले होते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी लड़की के साथ एक ऐसा गलत वाक़या हुआ है जिससे कि जो भी कोलकाता होता है और यहाँ से पूरी इंडिया होता है वो सारे के सारे यहाँ से देखकर चौंक जाते हैं। अब दोस्तों, जिसके साथ ये वाक़या हुआ है वो है यहाँ से डॉक्टर लेडी, जिसका नाम यहाँ से मोमिता बताया जा रहा है। दोस्तों, इस केस ने पूरे भारत को यहाँ से झंझोड़ कर रख दिया है। सभी यहाँ से मोर्चे पर उतर चुके हैं और यहाँ से जस्टिस फॉर यहाँ से डॉक्टर लेडी के यहाँ से नारे लगा रही हैं। अभी तक ये जस्टिस नहीं मिला है। इसके पीछे का राज क्या है कि यहाँ से जो पुलिसकर्मी होते हैं और जो भी सरकार होती है वो हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है, और जबकि उनको पता है कि इस लड़की के साथ क्या वाक़या हुआ है। और जो यहाँ से हत्यारे हैं वो एकदम यहाँ से खुले पड़े हैं, उनके साथ कोई भी कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई है। वही आज आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में केस के डिस्कस करने वाला हूँ कि ये वाक़या कैसे हुआ, जो डॉक्टर लेडी हुई है उसके साथ यहाँ से एक दर्दनाक यहाँ से हादसा कैसे हुआ है। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ। दोस्तों, करें स्टार्ट और केस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है यहाँ से आरजी कर कोई कॉलेज होता है, उसमें यहाँ से हॉस्पिटल भी होता है और पढ़ाई भी होती है। तो इस तरीके से यहाँ से दो काम उसमें कॉलेज में होते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों मोमिता यहाँ से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, यानी कि नीट वगैरह की जो पेपर होते हैं उसको क्रैक करके MBBS की यहाँ से ट्रेनिंग चल रही थी। सेकेंड ईयर होता है उनका। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के साथ साथ वो मतलब अपने घर में एक इतनी अपने आप पे इतनी सेल्फ डिफेंस हो चुकी थी कि यहाँ से उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो जो उनके माता पिता होते हैं वो भी उन पर बहुत ही गर्व करते हैं। पर दोस्तों, ये सारी की सारी बात एक किताब के पन्ने पर छप के रह गई। एक दिन क्या होता है, रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास जो मोमिता होती है उनकी यहाँ से 36 घंटे की ड्यूटी वो अपनी कंप्लीट कर रही थी, यहाँ से जो उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक उसी तरह से एक यहाँ से हॉल होता है हॉस्पिटल में, उसमें दोस्तों यहाँ से एक आदमी होता है जिसकी शनाख्त हो चुकी है। वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसका नाम यहाँ से संजय राव बताया जा रहा है। उसने और उसके कुछ साथी होते हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत ही उस तरीके से करीब रात को 10:30 बजे के आसपास ये वारदात हुई। यहाँ से जो भी उसके साथी होते हैं, जो भी संजय राव होता है, वो सारे के सारे यहाँ से उस डॉक्टर लेडी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो भी हैवानियत हो सकती है वो उनके साथ करते हैं। मुझको बताने में भी शर्म आ रही है कि यार कोई आदमी इतना हैवान कैसे हो सकता है, जबकि उसको पता है कि मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ होती है वो भी लेडीज़ ही है, मेरी बहन भी है। पर दोस्तों, उनको बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं होता। यदि यार ये वे सोचते तो ये गलत काम क्यों ही करते हैं। फिर क्या होता है, लोगों को जैसे यहाँ से ये सब हो जाता है, होने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ से पता चलता है। और जो उनके माता पिता होते हैं, जो डॉक्टर लेडी होती है, उनके माता के पिता के साथ एक कॉल जाता है कि तुम्हारी लड़की का यहाँ से सुसाइड हो चुका है, उसने खुद को यहाँ से अपनी जान ले ली। तो यहाँ से इस तरह की जैसी खबर सुनते हैं, जो माता पिता होते हैं वो तुरंत उस हॉस्पिटल में यानी कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। जाने के बाद जो पुलिस होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एरिया होता है उसको सील कर देती है। जो उसके माता पिता होते हैं, मतलब उनकी बच्ची तक को भी नहीं मिलाया जाता है। 3 घंटे दोस्तों ऐसे ही चलते रहते हैं और बिल्कुल भी उसकी शव को बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है उनके माता पिता को। ऐसे ही होने के बाद में उनके सर को मिलाया जाता है। तो यहाँ से जो उनका शव होता है डॉक्टर लेडी का, तो इतनी भयानक तरीके से यहाँ से ही वाक़या हुआ था कि जो उनकी टांगे होती है ना वो 90 एंगल में यानी कि 90 डिग्री एंगल में मिला रखी थी। एक इधर टांग थी एक इधर थी, यानी कि इतनी हैवानियत कर रखी थी उनके साथ कि बताते हुए भी यार मुझको शर्म आ रही है। यही सब होने के बाद जो भी वारदात हुई थी, ऐसे करने के बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ से जो एक बंदा सामने आता है जिसका नाम है ऐसे संजय रावत बताया जा रहा है, वो यहाँ से क्या करता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के साथ साथ शुरुआत क्या आता है कि जिससे संजय रावत यहाँ से अरेस्ट हुआ, वहाँ पर एक हैंडफोन होता है जिसके द्वारा यहाँ से उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और संजय रावत को तुरंत जो पुलिस होती है बंगाल पुलिस वो सारी उनको अरेस्ट कर लेती है।
अब दोस्तों सोचने वाली बात थी कि जो संजय रावत होता है ना तो वो डॉक्टर था और ना ही उस डिपार्टमेंट में काम करता था और ना ही अपने जो परिवार वाले होते हैं यानी कि कोई मरीज होता है उसके साथ था। तो ये जो संजय रावत है वो हॉस्पिटल में गया तो गया कैसे, यानी कि कुछ ना कुछ तो इस केस में बहुत ही गड़बड़ हुई है। तो यहाँ से जो पुलिस वाले गए वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी संजय रावत का बैकग्राउंड होता है पुलिस वालों ने खंगाला। तो मैं आपको बता दूं संजय रावत का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल भी साफ नहीं है, क्योंकि उसने 4 शादी कर रखी है, 4 में से जो 3 होती है वो यहाँ से उसको छोड़कर जा चुकी है। जो माँ होती है यानी कि जो उनकी पत्नी की माँ होती है सास, उन पे भी यहाँ से उसने केस कर रहा था कि इस तरीके से मेरी बच्चों को यहाँ से परेशान करता है। कुल मिला के दोस्तों जो संजय रावत होता है उसका बैकग्राउंड बहुत ही खराब था। उसके मोबाइल होता है, उसके मोबाइल को यहाँ से सर्विलेंस के लिए दिखाया जाता है। तो यहाँ से मोबाइल में अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो, ये सब फोन वगैरह की जो भी वीडियो होती है वो सारी यहाँ से दिखाई देती है। यानी कि कुल मिला के जो संजय रावत होता है औरत और लड़की इन दोनों के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करता था। इसी तरीके से दोस्तों ये सब वाकया हुआ था। अब दोस्तों बात ये आती है कि उनको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो कोलकाता की पब्लिक होती है वो सड़कों पर आ चुकी है वो जस्टिस फॉर यहाँ से डॉक्टर लेडी के यहाँ से नारे लगा रहे हैं, रातों भर यहाँ से सो नहीं रहे हैं, कैंडल जला के यहाँ से सड़कों पर मोर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता किसी को भी, क्योंकि जो सरकार है वो अपने मुताबिक यहाँ से एक्शन लेगी। और जो सरकार है वो भी यार टीएमसी की जो वहाँ पे सरकार है वो भी अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो पुलिसकर्मी है अब यहाँ से जो कोर्ट होता है वो इस केस को यहाँ से पुलिस को ना देकर यहाँ से सीबीआई को देती है। सीबीआई अभी फिलहाल यहाँ से जांच कर रही है जो भी यहाँ से मुजरिम है, क्योंकि ये गैंगरेप है, ना कि एक बंदे ने कर रखा है बल्कि इसके साथ और भी है। अब दोस्तों जब सीबीआई ने यहाँ से जांच करी तो यहाँ से जो पोस्टमार्टम में यहाँ से सीमन निकले हैं वो एक बंदे के नहीं हो सकते। यहाँ से गैंगरेप हुआ है, मल्टीपल यहाँ से रेप हुए हैं। तो यहाँ से जो भी बंदे हैं उनको यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के साथ जरूर पकड़ेगी और जो भी यहाँ से कार्रवाई होगी वो अभी तक भी नहीं हुई है। और यहाँ से आपको बता दूँ ये 9 अगस्त का वाकया है और अभी तक जो भी डेट अब चल रही है यानी कि हफ्ते भर हो चुका है, अभी तक भी कोई भी कार्रवाई जो पुलिस होती है वहाँ की सरकार होती है कोई भी एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। पर जो आदमी है वहाँ के जो यानी कि पब्लिक है वो जस्टिस फॉर यहाँ से लेडीज़ के नारे लगाते रहेंगे जब तक भी यहाँ से जो आरोपी है उनको यहाँ से फांसी के तख्ते तक नहीं पहुँचाया जाता। अब दोस्तों आगे की जो भी केस होता है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल जो भी इन्वेस्टिगेशन मिली है और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस केस के मुताबिक मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों केस को यहीं पे एंड करते हैं और आपको ये केस कैसा लगा और आप भी यार जस्टिस फॉर यहाँ से डॉक्टर लेडी के यार कमेंट करना ताकि उनको भी जस्टिस मिल सके। और जो भी पोस्ट होती है यार अपने भी इंस्टाग्राम पर ये जितने भी यहाँ से उनकी मदद हो सकती है यार उनके परिवार वालों की, और डॉक्टर लेडी को जब तक इंसाफ नहीं मिलता यार जब तक हमारा फ़र्ज़ तो है कि हम यहाँ से जो भी हमारी तरफ से होए यहाँ उनको कर सकें। तो आप भी यहाँ से ज़रूर कमेंट करके जस्टिस फॉर यहाँ से फॉर डॉक्टर लेडी ज़रूर लिखना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।